इस वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही है, तो इस वीडियो को सीरियसली मत लेना। अगर लिया तो पता नहीं। पिछली बार पोकेमॉन जर्नीज पे। Yeah, boy. बेटे ओ बेटा मौज कर दी। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। Music. प्रवेश करता हूँ आपके सामने एक इलॉजिकल, एक सेंसलेस और एक आसानी एवोल्यूशन। वो है हमारा सोबल। इस एपिसोड में बहुत ही आसानी से एवॉल्व हुआ, जो किसी पोकेमॉन अभी तक एवॉल्व ही नहीं हुआ। देखो, हमारा सोबल ऑडिश को बचाने के लिए उसका जान खतरे में रख के एक फ्रूट को हरा के एवॉल्व हुआ। मतलब भाई ये क्या है, एक पोकेमॉन बैटल करने के वक्त एवॉल्व होती है, बैटल होने के बाद एवॉल्व होते हैं, पर यहाँ पे हमारा सोबल खेलने के वक्त एक फ्रूट को हरा के एक ऑडिश को बचा के एवॉल्व हुआ। मतलब ये कौन सा लॉजिक है भाई? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड भाई साहब, हमारा सोबल को सिर्फ और सिर्फ एक ही एपिसोड मिला, वो है एपिसोड 54 ट्रेनिंग करने के लिए। पर उस एपिसोड में भी ये रोता ही रहा। लास्ट में थोड़ा बहुत बैटल किया, बैटल करके एक नया मूव सीखी। पर यहाँ पे तो एक फ्रूट को हरा के एवॉल्व हो चुकी है भाई। एक पोकेमॉन को बच्चा के एवॉल्व हुआ, वो भी एक फ्रूट को हरा के। ये कौन सा लॉजिक है पता नहीं। ऐसा हराया, ऐसा एवॉल्व, वो भी पोकेमॉन नहीं, एक फ्रूट। अगर आपका पोकेमॉन एवॉल्व होना चाहती है तो 3 स्टेप्स को फॉलो करो। पहला स्टेप, आपका पोकेमॉन को अच्छे से खाना खिलाओ। दूसरा स्टेप, आपका पोकेमॉन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रोने दो गाइस। रोने के वक्त भी मत रुका करो, बिकॉज हमारा सोबल रोके रोके एक्सपीरियंस बढ़ा दिया है, इसलिए हमारा सोबल एवॉल्व हो चुकी है। और तीसरा स्टेप है 15 दिन रुको। 15 दिन रुकने के बाद आपका पोकेमॉन आपसे आप ही एवॉल्व हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑडिश को बचाने के बाद। ओके, तो इस 3 स्टेप्स को फॉलो करो, आपका पोकेमॉन एवॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारा सोबल एवॉल्व हुआ। इट वर्क्स गाइस, इट डेफिनेटली वर्क्स। It works. हमारा सोबल की तरह लल्लू पोकेमॉन मेरा ज़िंदगी में ही नहीं देगा भाई। सोबल, तुमको पता नहीं क्या, सोबल और इंटेलियन के बीच में एक टट्टी एवोल्यूशन होती है, वो है ड्रिजल। तुम इंटेलियन में एवॉल्व होना चाहते हो तो ड्रिजल में एवॉल्व होना ही पड़ेगा, क्योंकि सोबल और इंटेलियन के बीच में एक एवोल्यूशन होती है। तुमको पता नहीं क्या? नहीं. पता चल गया, अब सब कुछ समझ में आएगा। इस यहाँ पे हमारे सोबुल ने ड्रिजल को स्किप करके डायरेक्टली इंटेलियन में एवॉल्व होना चाहती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जहाँ पे एक सॉलिड लिक्विड स्टेट को स्किप करके डायरेक्टली गैसियस स्टेज में बदल जाती है। और वैसा ही हमारा सोबुल भी ड्रिजल को स्किप करके डायरेक्टली इंटेलियन में एवॉल्व होने के लिए एक टट्टी कोशिश किया है, पर यह कोशिश विफल हो चुकी है। भाई साहब, हमारा सोबल की दिमाग तो क्लेमेंट की दिमाग से भी बहुत तेज चल रही है यार। इस एपिसोड देखने के बाद भी पता चल गया। अगर सब्लिमेशन प्रोसेस पोकेमॉन एवोल्यूशन में पॉसिबल हुआ तो पोकेमॉन थियरीज का पुनर्जन्म होगा। क्रेडिट्स दे देना बस, अगर इस इम्पॉसिबल थियरी को यूज किया तो। नहीं. पर हमारा सोबल से इस सब्लिमेशन प्रोसेस नहीं हो पाया, वो ड्रिजल की तरह एवॉल्व होना पड़ा। तुमसे ना हो पाएगा. सोबल ने उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पूछा था, ना ही खाने के लिए ना ही पीने के लिए, क्योंकि वो वाटर टाइप ही है। एनीवेज, पर हमारा सोबल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पूछा है कि वो इंटेलियन में एवॉल्व होना चाहती है, पर ये चीज़ भगवान पूरा नहीं कर पाया। तुमको पता नहीं क्या, एक पोकेमॉन उसका सेकंड स्टेज स्किप करके थर्ड स्टेज में एवॉल्व नहीं हो सकता, वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में ही एप्लीकेबल होती है। मैथ्स नहीं पढ़ा था क्या तू? ओह सॉरी, आई मीन साइंस। हाँ, अगर हमारा सोबल सच में ड्रिजल को स्किप करके डायरेक्टली इंटेलियन में एवॉल्व हुआ तो दिस विल बी बियॉन्ड साइंस। This is beyond science. मजा आया भाई साहब, ये तो अद्भुत से भी ज़्यादा है। हमारा ड्रिजल फ्री में वाटर बैलून्स बना सकती है गाइस। देखो, फ्री में वाटर बैलून्स। अगर नेक्स्ट टाइम आप होली खेलना चाहते हो तो वाटर बैलून्स के लिए पैसे बर्बाद मत करो, क्योंकि हमारे ड्रिजल के पास फ्री में वाटर बैलून्स मिलते हैं। जाओ ड्रिजल के पास और वाटर बैलून्स फ्री में लो यार। और हमारा प्लेसल और मैनन का दिमाग अभी भी ख़राब है। ये गर्मी के मौसम में
दिवाली मना रही, ये मुझे अभी भी मतलब मैं कुछ नहीं बोल सकता। पर हमारा डिजिटल का दिमाग एकदम ठीक है। वो होली के वक्त पे होली खेल रहे हैं, पर हमारा दसरा मैडन होली के वक्त में खेल रही है दिवाली। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग। सीन रेस में ये एंगल में पहली बार देख रहा हूँ, रैबुड में देखा, पर यहाँ पे हमारा सीन रेस का ये डांस स्टेप तो पूरा आग लगा दी। गो का ड्रीम कितना अजीब है, ये इस इंटरव्यूअर को भी पता चल गया। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इस इंटरव्यूअर का एक्सप्रेशंस तो देखने लायक है। अब इसको भी पता चल गया कि गो का ड्रीम कितना अजीब है। जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का रुक एक मिनट भाई, अब देखा क्या, इसका घर में एक गेमिंग चेयर है भाई। जब गो छोटा था तभी पोकेमॉन गो खेलना शुरू किया, पर पीसी में कौन खेलता भाई पोकेमॉन गो। पर फिर भी इसके पास गेमिंग चेयर है, इसका मतलब इसका सेटअप देखनी पड़ेगी। इसका सेटअप एपिसोड नंबर 15 में देख सकते हो, पर इसका गेमिंग चेयर सेटअप पूरा का पूरा आग लगा दी। इस एपिसोड का मजाक ज़्यादा मैं उड़ाना नहीं चाहता, बिकॉज लास्ट सीन देखने के बाद मेरा पूरा इंप्रेशन ही चेंज हो गया। तो इस एपिसोड में हॉनेस्ट ओपिनियन बताना चाहता हूँ, गो को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारा गो ड्रिजल का फीलिंग्स को समझ चुका है, ड्रिजल के बारे में सोचा है, ड्रिजल का फीलिंग्स समझ चुका है। अब हमारा गो ड्रिजल को इंटेलियन की तरह एवल होने के लिए कोशिश करेगा, ये भी बोला था, मदद करेगा। तो इसके लिए मैं गो को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। बाय द वे, अगर हमारा हरामी बच्चा मदद नहीं किया है ड्रिजल को एवल होने के लिए, मैं तो उसको मार दूंगा। 7 मिनट रिव्यू वीडियो के लिए मुझे माफ़ कर देना। इस एवोल्यूशन देखने के बाद मेरा मूड खराब हो गया, तो इसलिए इतना तो बड़ा हो गई। इस एवोल्यूशन सेंसलेस एवोल्यूशन देखने के बाद मेरा सारा मूड खराब हो गया, तो इसलिए रिव्यू वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, चलो अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो एपिसोड नंबर 63 का VL लिस्ट रिलीज़ हो गया है, मतलब हमको मिल चुका है एक नया समरी के साथ ही साथ हमको मिला है एपिसोड नंबर 63 का प्रीव्यू। तो फटाफट से मैं आपको बताने वाला कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है, मतलब समरी में जो भी लिखा है वो ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस एपिसोड में आशर को एक टीवी शो देख रहे होंगे, और इस टीवी शो में हमको देखने के लिए मिल रहा है वेपोरियन, स्वैम्पर्ट और ब्यूजिल। और इस एपिसोड में इन तीनों के बीच रेस हो सकता है टीवी में देखने के वक्त। और यहाँ पे हमारा टीवी तो बियॉन्ड साइंस है, थोड़ा होलोग्राम की तरह है। एनीवेज, तो यहाँ पे ये तीनों रेस कर रहे होंगे, पता नहीं। पर हाँ, हमारा ईवी वेपोरियन को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है, उस कोर्स में ज्वाइन करना चाहती है। और ये क्लोई नोटिस करके हमारा ईवी को वेपोरियन के पास लेके जाती है। मतलब आज गो क्लोई उस टीवी शो के पास जाते हैं इस कॉन्टेस्ट पे या फिर इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे सब लोग वेपोरियन को देख के हैरान हो चुके हैं, क्योंकि वेपोरियन इस कोर्स का विनर है, मतलब ऑफकोर्स इस कंटेस्ट का विनर है हमारा वेपोरियन। और हमारा ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसलिए क्लोई भी लेके आ चुकी है इस वाटर ऑब्स्टैकल कोर्स के पास। और यहाँ पे आप देख पाते हो ऑलरेडी वो लोग कोर्स में ज्वाइन हो चुके हैं, थोड़ा प्रैक्टिस ट्रेनिंग ले रहे हैं। और यहाँ पे इस व्यक्ति का नाम है कायरी, शायद से इस व्यक्ति का नाम है कायरी, और ये है वेपोरियन का ट्रेनर, और कायरी है हमारा प्रोफेसर क्राइसा की फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पे इस व्यक्ति इस वेपोरियन का ट्रेनर हो सकता है। और ऑफकोर्स ये सब लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और वाटर ऑब्स्टैकल कोर्स पे सब लोग मज़े करते होंगे। और तभी एक डिज़ास्टर आ जाता है, डिज़ास्टर मतलब एक प्रॉब्लम आ जाती है। ऑफकोर्स इनका आंखों में ही पता चल गया है। तो ऑफकोर्स ड्रैकोविच फिर से एक्शन में आ रही है। ऑफकोर्स 12 एपिसोड्स के बाद हम फिर से ड्रैकोविच को देखने वाले इस एपिसोड में। और देखा जाए तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आ जाती है, और ये तीनों उस प्रॉब्लम का सामना करेंगे 100%। तो मे बी ये प्रॉब्लम टीम रॉकेट की वजह से है या फिर एक पोकेमॉन की वजह से है, ये पता नहीं, ये एपिसोड में देखना पड़ेगा। और मेरे पास कुछ स्पॉयलर्स भी नहीं है। एनीवे, समरी में वैसा ही लिखा है। तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम तो आ चुकी है, प्रीव्यू में क्लियरली हम देख पाते हैं। और इस एपिसोड में ईवी भी बैटल करने वाले किसी पोकेमॉन के साथ, टीम रॉकेट है, पता नहीं वो किसकी वजह से हुआ है, पर हम ईवी को फिर से एक्शन में देखने वाले हैं। और इस एपिसोड पूरा का पूरा क्लोई में फोकस करने वाली है, क्लोई और ईवी के बारे में होगी इस एपिसोड। ज़्यादातर मेरे को लगता है प्रीव्यू में भी क्लोई को हाईलाइट किया गया है, तो हो सके
क्लोई का डेवलपमेंट इस एपिसोड में देखने के लिए मिल सकती है। साथ ही साथ ड्रैकोविच का एक्शन भी हम देखने के लिए मिल रही है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, ड्रैकोविच आ रही है। ऑफकोर्स इस वाले टाइम पास एपिसोड के लिए ड्रैकोविच आती है कभी कभी। तो इस एपिसोड पूरा का पूरा मज़े ही है, मज़ा मज़ा मज़ा। ऐश गो क्लोई मिलकर मज़े करेंगे। और इस व्यक्ति का नाम है कायरी, उसका ड्रेस में ही आप देख सकते हो वेपोरियन की टेल। तो हम इजीली कह सकते हैं इज़ द वेपोरियन ट्रेनर। तो यहाँ पे तीनों भी ट्रेनिंग करते होंगे उस वाटर ऑब्स्टैकल कोर्स में। तो ये एक टीवी शो है जनरली, और यहाँ पे हमारा ऐश गो क्लोई के पोकेमॉन्स मज़े करते होंगे। और इस शो का विनर है वेपोरियन। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, आपको कुछ डाउट नहीं होनी चाहिए। तो एनीवेज मैं तो ड्रैकोविच के लिए इस एपिसोड देख रहा हूँ। ऑफकोर्स ये एक टाइम पास ही है। मैं तो एपिसोड 65 के लिए ईगरली वेट कर रहा हूँ। 64 में एक मिस्ट्री है, 65 में बैटल है, आइरिस रिटर्न, इसके लिए वेट कर रहा हूँ। सो दिस एपिसोड प्रोबेबली कुड बी एक टाइम पास और गुड फॉर एंटरटेनमेंट। आपका टाइम पास कर सकते हो। और यहाँ पे ऐश गो और एक और व्यक्ति, वो भी एक पार्टिसिपेंट है। तो यहाँ पे ये तीनों मिलके एक ऑब्स्टैकल को पार कर रहा है, एक ऑब्स्टैकल को। और यहाँ पे भी कोई एक ऑब्स्टैकल को पार कर रहे हैं। पोकेमॉन के साथ ही साथ ट्रेनर भी पार्टिसिपेट करेगा इस ऑब्स्टैकल कोर्स में। तो ये एपिसोड पूरा का पूरा मज़ा होने वाली है, मज़ा मज़ा। और ये एपिसोड एक फिलर एपिसोड, ये भी ट्रूथ है, ये जस्ट एक फिलर एपिसोड होगी। इस फिलर एपिसोड को देखकर हम एंटरटेन होंगे, सिर्फ और सिर्फ ड्रैकोविच के लिए तो देखना पड़ेगा। तो ये एपिसोड पूरा का पूरा फन होने वाला, अच्छी होगी ये एपिसोड। तो चलो तो यही आज की वीडियो। आज की वीडियो 12 मिनट्स हो चुकी है। मैं एक वीक तक एपिसोड ही नहीं, वीडियो ही नहीं डाला हूँ, बिकॉज कुछ अपडेट्स और मिल ही नहीं रहा। तो आज भी मैं थोड़ा सीरियस मूड में हूँ, बिकॉज उस सेंसलेस एवोल्यूशन देखने के बाद मेरा सारा मूड ही खराब कर दी। तो एनीवेज तो चलो, तो ये आज की वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। और यही आज की पोके क्विज, इसका नाम आप कमेंट में रख देना।